अभी आप देख सकते हैं ये लोग सब फोटोग्राफ ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सभी लाभकारी हैं, बेनिफिशियरीज़ हैं जिनको ये कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिला है। ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं कभी कभी, तो उन सब के लिए लाभकारी है। इसके टीचर्स के लिए जो कैशलेस सुविधा शुरू करी गई है, ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ा गिफ्ट है सारे टीचर्स के लिए। हम लोग इतना मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, हम इसको फील कर रहे हैं कि वास्तव में गुरु दक्षिणा है हम लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ हमारा काम सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं था। उनके लिए कंटेंट राइटिंग, अपलोडिंग एंड ऑल, हम बैक टू स्टेज मीन्स कॉलेज के अलावा हम घर पे भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, एग्जाम सेट करना उनका। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुखिया नहीं है, वो हमारे 26 करोड़ परिवार हैं, जनता जो है उसके मुखिया हैं। मैम, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? डॉक्टर वंदना कौशिक। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बारे में? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीचर्स के लिए जो कैशलेस सुविधा शुरू करी गई है, ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ा गिफ्ट है सारे टीचर्स के लिए। हम लोग इतना मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, तो हमारी हेल्थ का योगी जी ने ध्यान रखा, इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं, आभार व्यक्त करते हैं उनके लिए। जी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ देर पहले बोला कि ये गुरुओं को गुरु दक्षिणा दी जा रही है, तो क्या हम इसको फील कर रहे हैं कि वास्तव में गुरु दक्षिणा है हम लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ हमारा काम सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं था। उनके लिए कंटेंट राइटिंग, अपलोडिंग एंड ऑल, हम बैक टू स्टेज मीन्स कॉलेज के अलावा हम घर पे भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, एग्जाम सेट करना उनका, और सारी चीज़ें हम लोग बहुत कुछ करते हैं, तो बहुत अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए। शिक्षक गण जो इस शुभारंभ के लिए, प्रारंभ के लिए क्या किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे योगी जी का? योगी जी को हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, उनके पास भी सुविधा थी, लेकिन ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये चीज़ अभी नहीं आई थी, तो अब ये शुरू हुई है, तो हम सारे शिक्षक तो बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर को कि उन्होंने हमारे लिए ये फैसिलिटी स्टार्ट करी। अभी आप देख सकते हैं ये लोग सब फोटोग्राफ ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सभी लाभकारी हैं, बेनिफिशियरीज़ हैं जिनको ये कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिला है। आप देख सकते हैं ये सभी लोग किस तरह से प्रसन्न और खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी पहल योगी सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए की गई है। काफ़ी अच्छा था योगी जी ने जो भी बातें कही, जो भी स्कीम लेकर आए हैं यूपी गवर्नमेंट, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है फैकल्टीज़ के लिए। और जो भी योगी जी का भाषण था, जो भी उन्होंने बातें कही, काफ़ी अच्छी वैल्यूएबल थी स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी। एक मार्गदर्शन दिया है उन्होंने कि टीचर्स को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें स्टूडेंट्स को मतलब कैसे मार्गदर्शन देना चाहिए। हम क्या लगता है कैसे ये जो आज का कदम जो पहल की गई है वो किस तरह से पॉजिटिव चेंज लाएगा शिक्षकों के लिए, उनकी ज़िंदगी में और उनके परिवार के लोगों के लिए? जैसे कि उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना के केस में जो भी धनराशि शिक्षकों को दी जाएगी वो डेफिनेटली काम आएगी अगर ऐसा केस होता है तो। फिर क्या कहना चाहेंगे आज के इस पहल के बारे में, इस कदम जो उठाया है योगी आदित्यनाथ से? ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं कभी कभी, तो उन सब के लिए लाभकारी है। इसके अलावा शिक्षित गैर शिक्षित कर्मचारियों के लिए भी इस योजना का आरंभ किया गया है, तो ये एक अच्छी पहल है और हम इसका स्वागत करते हैं। सर, ये जो बदलाव है ये सकारात्मक बदलाव जो उनके शिक्षकों को तो मिलेगा ही, उनके परिवारजनों को भी मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये एक पॉजिटिव चेंज लाएगा समाज में? बिल्कुल बिल्कुल, एक इससे आत्मविश्वास अंदर से जो ना आत्मविश्वास की भावना आएगी, और इससे होता क्या है कि सतत विकास की तरफ, जैसे प्रधानमंत्री जी का भी एक लक्ष्य है कि सतत विकास हो और सद्भावना बनी रहे सबके बीच में, तो इससे एक समानता है। जैसे योगी जी ने भी कहा कि इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, तो एक अच्छी पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं। ये जो पुष्प हैं ये शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों के लिए जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज घोषणा की है, ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा की, ये इन फूलों की तरह इन दो तबकाओं को, शिक्षेतर कर्मचारियों को और शिक्षकों के लिए, क्योंकि ये शिक्षक जो है हमारे प्रथम पायदान से बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, इसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सुविधा है ये शिक्षकों के स्वास्थ्य संबंधी उनकी जो समस्याएं आती हैं उनके इलाज के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा माननीय योगी जी के द्वारा शुरू की गई है। और योगी आदित्यनाथ जी हमारे फायर ब्रांड भारत के नेता हैं और उनकी जो भी घोषणाएं होती हैं वो जनता के हित में
निसंकोच वो अपनी बात को रखते हैं, ना लाव लपेट कुछ नहीं। जो वो सुविधा अगर उन्होंने ये दी है, ये बहुत ही अच्छे से ज़मीन पे आएगी। अगली मुझे जहाँ तक उम्मीद है, आज उन्होंने शिक्षकों के लिए उद्घोषणा की है, अगली उनकी जो कार्यक्रम होगा वो शायद शिक्षणेतर कर्मचारियों जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यरत है, शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए वो भी एक तबका है जो शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिला। जैसा कि अभी योगी जी ने हम सभी के सामने कहा कि शिक्षकों को एक गुरु दक्षिणा दी जा रही है, आज से पहले किसी सरकार में ऐसा कदम नहीं उठाया गया है, तो शिक्षक जो गण है वो योगी जी का किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे या कुछ क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सीधे सीधे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शिक्षकों को सीधे सीधे उनकी स्वास्थ्य जो है परिवार की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होता है। अगर किसी के जैसे मान लो शिक्षक बीमार हो गया तो उसका परिवार ज़मीन पे आ जाता है। ये बड़ी सुविधा है, इससे परिवार को, उसके छात्रों को भी संबल मिलेगा, उनका शिक्षक स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, भारत स्वस्थ रहेगा, हर घर का बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा शिक्षक स्वस्थ रहेगा तो पूरा भारत स्वस्थ रहेगा। मैं हूँ भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा। जैसा कि मैंने देखा आप 2 दिन से मंच संभाल रही हैं, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने संभाला, मैं 2 दिन से नोट कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में और इस पहल के बारे में जो योगी जी के द्वारा की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घर का मुखिया अगर सबकी प्रॉब्लम को और सबकी डिमांड्स को अगर पूरा करता है तो वो सही मायने में घर का मुखिया कहलाने का हकदार होता है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुखिया नहीं हैं, वो हमारे 26 करोड़ परिवार हैं, जनता जो है उसके मुखिया हैं। इसलिए उनको हर एक की ये बात पता चलती है, छोटा बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो या किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, शिक्षा संस्थान का हो, औद्योगिक का हो, आर्थिक का हो, राजनीति का हो। जैसे शिक्षकों के लिए ये जो कदम उठाया गया है, शुभारंभ किया गया है, इसको शिक्षक किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं, किस तरह से सम्मान दिया गया है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, एक अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक कवच वर्ड सुना है ना, कवच जो पुराने ज़माने में जब पहन के जाते थे युद्ध में, तो ये कवच नहीं है, ये हमारे शिक्षकों के लिए एक सुरक्षा कवच है। क्योंकि देखिए, सब लोगों के लिए तो सब कुछ निकला, जैसे कि आयुष्मान कार्ड है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ निकली, लेकिन हमारे समाज का ये क्षेत्र जो कि अछूता रह गया था शिक्षक का, तो शिक्षकों को इस तरह से ये देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा से पहले का ये तोहफा दिया गया है और उनको एक राहत की सांस मिली है कि हम इतनी मेहनत करते हैं। और आप भी सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक ग्रुप वो है कि जो कि मेहनत तो बहुत करता है लेकिन वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं कर पाता, पूरे जीवन मेहनत करता रहता है, तो जब भी कभी भी उसके परिवार में कोई भी घटना होती है या दुर्घटना होती है तो वो थोड़ा विचलित हो जाता है कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। तो इसलिए अब वो विचलित होने का जो टाइम खत्म हो गया। साथ देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की कैशलेस योजना है शिक्षकों की, जो वाकई में उनको बहुत लाभ मिलेगा उससे। हम लोगों के पास शब्द नहीं है, हम अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं पिरो पाएंगे, इतना हम लोग अंदर से प्रोत्साहित हैं, प्रेरित हैं और हर तरह से हम करबद्ध होकर अपनी सरकार का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो हमारे समाज के अंतिम पायदान तक के व्यक्ति का जो हित ध्यान रखते हैं और जो हमें ये दिया है, उसके लिए हम सभी शिक्षा समाज, शिक्षक, प्रोत्तर कर्मचारी तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। एक और मैम हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सपना भदौरिया है। क्या कहना चाहेंगी इस पहल के बारे में? मुख्यमंत्री आदि जी, योगीनाथ जी ने जो किया है उसके लिए बहुत उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। मैम, जैसे कि ये जो पहल की गई है, किस तरह से सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी ये समाज में और शिक्षकों के लिए? ये शिक्षकों के लिए इस तरह से बदलाव लेके आएगी, जो शिक्षक मतलब बीमार हो जाते थे और वो नहीं अपना कर पाते थे, उससे इन्हें बहुत लाभ मिलेगा। योगी सरकार पिछले 9 साल से यहाँ प्रदेश में है, किस तरह से महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, क्या बदलाव लाए? उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। कुछ काम आप एक उदाहरण के तौर पर दे सकती हैं, बता सकती हैं? बहुत सारे। क्या बदलाव हुआ है शिक्षा में? मतलब अगर 10 साल के कार्यकाल में देखें तो क्या महिलाओं को उन्होंने ऊपर रख के कार्य किया। शिक्षा में क्या बदलाव हुआ है? आप शिक्षण कार्य करके चलिए मेडिकल कॉलेज बहुत सारे बने हुए हैं जी। और महिलाओं को उच्च
सुरक्षा को लेकर भी काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं RPS कॉलेज में, जहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था। उन्होंने लोगों को जो है कार्ड वितरण किए और उनको संबोधित भी किया, उनको कई सारी अच्छी बातें बताई और कहा कि किस तरह से ये जो योजना है शिक्षकों के लिए और उनके परिजनों के लिए एक लाभकारी योजना साबित होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ टैंग, हम आप सभी को जो है इन्फॉर्म रखेंगे हर चीज़ से। तो हमारे साथ एक और शख्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर AK सिंह। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? हम आज के इस कार्यक्रम में ये कहना चाहेंगे जी कि एजुकेशन में जी ये पहली बार बदलाव हुआ है और कैशलेस से कोई गरीब है या कोई असहाय है हो जाता ही है, सब पे परेशानियाँ आती हैं, लेकिन भगवान ना करे ऐसी किसी को मिले है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा एक सहारा है और योगी जी ने जो ये चलाया है इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा।